चैनल क्रेजी टीचर में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्ट वेरिएशन के जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 और 12 करेंगे। क्वेश्चन 11, a 23 मीटर and 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग. Find at the same time, number 1, the length of the shadow cast by a tree 9 meter 50 centimeter high. Number 2, the height of the tree if the length of the shadow is 12 meter. तो पहले पार्ट में आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अ ट्री 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ शेडो बी एक्स. फिर हम टेबल बनाएंगे जिसमें हाइट है और लेंथ ऑफ शेडो है. हाइट दे रखी है 23 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.75 मीटर. और लेंथ ऑफ शेडो दे रखा है 20 मीटर. फिर हाइट दे रखी है 9 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. और ये पूछा है कि लेंथ ऑफ द शेडो क्या होगा. एक बार ये कह रहे हैं कि हाइट है किसी वाटर टैंक की हाइट जो है 20 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर है, तब उसके शेडो का लेंथ जो है 20 मीटर होता है. फिर कह रहे हैं एक ट्री है जिसकी हाइट 9 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो उसके शेडो की लेंथ क्या होगी. अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए. इसके कंपैरिजन में 23.75 मीटर के कंपैरिजन में 9.50 मीटर कम है, तो इसका मतलब ये लेंथ भी शेडो की कम होगी. जब ये ज्यादा, जब टैंक की हाइट ज्यादा तो टैंक का शेडो लंबा, और जब ट्री की हाइट कम तो उसका शेडो भी कम लंबा होगा. तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. x ज्यादा तो y ज्यादा, x कम तो y कम. 23.75 अपॉन 20 इज इक्वल टू 9.50 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. इंटू 20 अपॉन 23.75. डेसिमल हट गए. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19000 अपॉन 23, 2375, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर. ये आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है द हाइट ऑफ द ट्री इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज 12 मीटर. तो इसमें हम चार्ट बनाएंगे. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट. जब हाइट आपकी 23.75 मीटर है, चूंकि ये है 23 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. तब शेडो कितनी है 20 मीटर. अब ये कह रहे हैं कि ट्री की हाइट बताइए जब उसका शेडो 12 मीटर है. अब जब टैंक है, टैंक की हाइट 23.75 है, तो उसका शेडो 20 मीटर लंबा है. यहां पे शेडो कह रहे हैं 12 मीटर लंबा है. इसका मतलब जब शेडो छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइट भी कम होगी. यहाँ हाइट ज्यादा तो शेडो ज्यादा लंबा, यहाँ हाइट कम तो शेडो कम लंबा. तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. x ज्यादा तो y ज्यादा, x कम तो y कम.
तो 23.75 अपॉन 20 इज इक्वल टू x अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 0.20, 2 1 are 2, 0, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 5 are 10. x is equal to 7125 अपॉन 500 हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल हटा के हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। तब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14.25 यानी 14 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट सॉल्व। Question number 12. 50 men or 7 women can earn rupees 525 per day. How much would 10 men and 13 women will earn per day? यहाँ पे men और women के बीच में और लिखा है, इसलिए हम जो है इनको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले 5 men को कैलकुलेट करेंगे, फिर 7 women को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है हाउ मच वुड 10 मैन एंड 30 वुमेन विल अर्न पर डे। 10 मैन एंड 13 वुमेन के बीच में एंड लगा है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 मैन और 30 वुमेन को प्लस करके सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इन अ डे, पहले हम 5 मैन को लेते हैं। 5 मैन कैन अर्न रुपीज 525. So in a day 1 man can earn, क्या हो जाएगा 525 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, यानी एक मैन की एक दिन की अर्निंग 105 रुपीज है। अब यहाँ पे 10 मैन की कह रहा है, तो हम यहीं से 10 मैन का कैलकुलेट कर लेंगे। सो इन अ डे 10 मैन विल अर्न, हम 105 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1050 रुपीज आ जाएगा। अब ये 10 मैन का निकल आया। इसी तरह से हम पहले 7 वुमेन का निकालेंगे। इन अ डे 7 वुमेन कैन अर्न, कितना है 525। सो इन अ डे 1 वुमेन कैन अर्न 525 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 75 रुपीज। फिर 13 वुमेन, सो इन अ डे 30 वुमेन कैन अर्न 75 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 975। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 10 मेन की और यहाँ पे 13 वुमेन की अर्निंग आ गई है, जो कि ये कह रहा है कि 10 मैन एंड 13 वुमेन विल अर्न पर डे। कितना करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके हमें निकालना है। तो अब हम टोटल अर्निंग निकालेंगे 10 मैन और 13 वुमेन की प्लस करके। टोटल अर्निंग ऑफ 10 मैन एंड 13 वुमेन इन अ डे, क्या करेंगे हम रुपीज
10 मैन की कितनी है 1050 और 13 वुमेन की यहां कितनी है 975 रुपीज 20,000 सॉरी 2025 रुपीज। क्वेश्चन सॉल्व।